सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार मुराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को यही बताया कि कल्कि को ज्ञान के सागर में डुबोकर निकाला गया है और कल्कि को ज्ञान के सागर में जब डुबोकर निकाला गया है, इसका मतलब कल्कि ही ज्ञानी है, कल्कि ही महाज्ञानी है और कल्कि ही विज्ञानी है। लेकिन समय अनुसार सब प्रमाणित होगा। अगर आप ये चाहो कि सारा ज्ञान मुझे एक ही दिन में मिल जाए और मेरे सारे सवालों का जवाब एक ही दिन में मिल जाए और कल्कि होने का प्रमाण मैं एक ही दिन में दे दूं, तो इस असंभव को मैं संभव नहीं बना सकता, क्योंकि जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा दंड भी मुझे देना है। जिसकी दिव्य दृष्टि होगी वो मुझे देख पाएगा, वो मुझे पहचान पाएगा। जो पाखंडी होगा, जो अहंकारी होगा, वो तो कभी नहीं पहचान पाएगा। क्योंकि अगर पाखंड में हम जीते हैं तो अपने जीवन को नरक बनाते हैं, और जब नरक हमने अपना जीवन स्वयं का बना लिया है, सत्य के आधार पर हम जीवन अपना व्यतीत नहीं करते हैं, तो कभी भी आप हम मुझको पहचान नहीं सकते हो। जब पहचान नहीं सकते हो तो आप करोगे क्या? मेरी वीडियो देखोगे, वीडियो देखने के बाद दो चार कड़वे शब्द का इस्तेमाल करोगे, और वो कड़वे किस प्रकार के कड़वे होते हैं यही आपको पता नहीं। कड़वा जो होता है वही दवाई स्वरूप में काम आता है, तो दवाई भी इलाज के लिए कड़वी ही होती है, जिसे आपको हजम करना होता है, और नहीं हजम करते हो आप तो अस्वस्थ रहते हो, स्वस्थ नहीं होते। तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उपचार करने के लिए आया हूं, कल्कि इलाज करने के लिए आया है। और इस पृथ्वी पर जितने भी इंसान हैं, हर एक इंसान बीमार है। कहते हैं ना कि कोई कोई साधारण बीमारी से ग्रसित होता है, जिसको मौसम की बीमारी कहते हैं। सर्दी, जुखाम, बुखार, खांसी। अगर हमने पृथ्वी पर जन्म लिया है तो मौसम की बीमारी से कोई भी इंसान बच नहीं सकता, चाहे मैं स्वयं क्यों न रहूं। जिस प्रकार का वातावरण बदलाव होगा, उसी प्रकार से हमारे जीवन शैली में छोटी मोटी बीमारियां, परेशानियां आएंगी। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें समय समय पर उपचार की आवश्यकता होती है, और अगर हम दवाई नहीं लेते हैं तो स्वस्थ नहीं होते हैं। क्योंकि शरीर ये पृथ्वी के प्रकृति के धातुओं और कणों से ही बना हुआ है, तत्वों से ही बना हुआ है, और हमें उपचार की आवश्यकता होती है। लेकिन कोई कोई बीमारी इसमें ऐसी भी होती है जिसमें हम हमेशा दवाई खाते रहते हैं, वही कड़वी दवाई जो हमारा उपचार करती है, लेकिन उस दवाई से क्या प्रभाव पड़ता है? थोड़ा सा 20-30% हम अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं, स्वस्थ महसूस करते हैं। अगर दवाई का जैसे ही परित्याग करते हैं, वैसे ही अस्वस्थ हो जाते हैं हमेशा के लिए। इसी प्रकार के इंसान भी इस दुनिया में हैं। जैसे 3 प्रकार से बीमारियां हैं और 3 प्रकार से आपका उपचार होता है। मौसमी बीमारी आपको लगती है, जो वातावरण का बदलाव होता है पूरे साल में, उसके हिसाब से बीमारी आपको लगती है तो आप 1-2 बार ही दवाई लेकर स्वस्थ हो जाते हो। लेकिन अगर आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी लग गई है, उसका आपको उपचार करना पड़ता है, जो भी साल 6 महीना जो भी डॉक्टर के सलाह अनुसार करना पड़े वो आपको करना पड़ेगा, तब आप दोबारा से स्वस्थ होंगे। और तीसरी परिस्थिति होती है कि कोई कोई बीमारी लाइलाज बीमारी होती है, जिसका कोई इलाज नहीं होता है। जिस प्रकार से कोई कैंसर हो गया, बवासीर की बीमारी हो गई, या अन्य किसी भी प्रकार की बीमारी हो गई। बहुत सी बीमारियां घातक बीमारियां हैं, जिनकी ठीक होने के बाद भी दोबारा वो बीमारी हो जाती है। जिस प्रकार से टीबी की बीमारी हो गई, अनेकों बीमारियां आज के समय में है, और उसके लिए हमें बहुत सी दवाइयां खानी पड़ती है। शुगर को कंट्रोल करने के लिए दवाइयां खानी पड़ती है, सब जब तक हमारा जीवन है तब तक खानी पड़ती है। अगर नहीं खाते हैं तो हम दोबारा अस्वस्थ हो जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि हमारी समय से पहले मृत्यु हो जाती है।
तो मौसम की बीमारी तो आपको पृथ्वी से इस सृष्टि में बनाए हुए नियमों के अनुसार मिलती है। जो छोटे छोटे आप बुरे कर्म करते हो उससे मिलती है। ये मौसम की बीमारी कहलाती है। और अस्थाई बीमारी जो होती है ये आपके पिछले कर्मों के अनुसार दी जाती है। और अस्थाई बीमारी जिसका कोई इलाज ना हो, ये बीमारी तो आपके कुकर्म के द्वारा, जो आपके पाप कर्म हैं, जो अधर्म के मार्ग से रुपया पैसा धन दौलत कमाए हो, ये तीसरे स्टेज की बीमारी आपको दी जाती है। तो देखो, इस कलयुग में जी रहे हैं और कलयुग में जी रहे हैं तो कलयुग के नियमों का पालन भी कर रहे हैं। अब तक आपकी सुरक्षा इस दुनिया में संत महात्मा पुरुष तंत्र मंत्र की दुनिया से या अन्य किसी भी उपचार के माध्यम से, झाड़े झपटे के माध्यम से, किसी संस्था से जुड़ के, किसी गुरु का नाम लेकर आप अपने जीवन की सुरक्षा करते हैं। अपनी आत्मा की सुरक्षा आज तक आपने नहीं की कि हम अपनी आत्मा को सुरक्षित बनाएं। जब हमारी आत्मा सुरक्षित हो जाएगी तो हमारा यही जीवन नहीं, अगला जन्म भी, अगले जन्म में जो हमें जीवन मिलेगा वो भी सुरक्षित हो जाता है। और जो हमारे पिछले जन्म के उस जीवन से, उस शरीर से जो बुरे कर्म किए हुए होते हैं, इसी जन्म में ही माफी मिल जाती है। तो हमें अपने शरीर की सुरक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमने अपनी आत्मा की सुरक्षा कर ली तो हमारा शरीर अपने आप ही ये सुरक्षित हो जाएगा। और आत्मा की सुरक्षा करने के लिए ये ऐसा इलाज आपको बता रहा हूं आज मैं कि आपके जीवन में बीमारी कोई रहे ही ना, हर प्रकार से बीमारी दूर चली जाए। इसलिए आपको अपना इलाज करने के लिए खुद बता रहा हूं मैं, आपका इलाज कोई दूसरा संसार में करने वाला पैदा नहीं हुआ है। जो असली बीमारी है वही बीमारी ही मैं मिटाना चाहता हूं कि इन पाखंडियों की दुकान ही बंद हो जाए। और पाखंडियों में पूरी दुनिया के इंसान आते हैं, जितने भी बुरे कर्म करने वाले लोग होते हैं, चाहे वो तंत्र मंत्र की दुनिया से हों या कथावाचक हों या धर्मगुरु हों, सत्संग सुनाने वाले, प्रवचन सुनाने वाले, किसी भी प्रकार का इंसान हो या साधारण दुनिया में कोई भी बुरा इंसान हो जो अपने स्वार्थ के लिए धन दौलत इकट्ठा कर रहा है, सबके लिए ये ज्ञान है। असली बीमारी आपकी क्या है, उसी बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूं कि आपका जीवन सुख भरा हो जाए और अगला आने वाला जीवन भी सुख भरा ही हो। इसी कामना से ये मैं कोशिश कर रहा हूं। जिसकी आंखों पर अंधेरे की पट्टी पड़ी हुई है, उसको कुछ नजर नहीं आता है, उसी को कहते हैं काली पट्टी। और आज कलयुग में अदालत में भी आपने देखा होगा, कोई सा भी कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कोई साधारण कोर्ट हो, हर जगह आप लोगों ने देखा होगा कि जो मूर्ति आपको दर्शाई गई है धर्म के तराजू का, उस आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और अब समय से पहले ही उस पट्टी को खोल दिया गया। उस पट्टी को खोलने का मतलब है कि सत्य की दुनिया आएगी। अब देखने वाला आ गया है कि कौन क्या कर रहा है। और जब देखने वाला आ गया है तो आप लोगों को रास्ता दिखाने वाला भी आ गया है, आपको बताने वाला भी आ गया है, जिसका नाम ही कल्कि है, जिसका नाम ही कालपुरुष है, जिसका नाम ही संत श्री प्रमोद जी महाराज है। यही तीन परिस्थिति, तीन अवस्था मेरे जीवन में भी है। तो कभी भी आप ये ना सोचें कि मैं कोई साधारण इंसान हूं, क्योंकि इंसान कभी भी, कोई भी इंसान क्यों ना हो, उसको सिर्फ अपने जीवन देखने का अधिकार है।
दूसरे के जीवन में झांकने का अधिकार नहीं है। इसलिए आप कभी ये देख ही नहीं सकते कि मैं क्या करता हूं और मैंने अब तक क्या क्या किया है और आगे क्या करने वाला हूं और आपके साथ क्या करने वाला हूं। जो आपने कमेंट पास किया है कि तुम पाखंडी हो, तुम अधर्मी हो, तुम टकले हो, तुम गंजे हो, तो बाल तो एक भी नहीं रहेगा। ये सत्य है। अधर्म के बाल जितने भी आपके सिर पर हैं, एक एक उखाड़ता हूं, रोम रोम से उखाड़ता हूं, पूरे शरीर से उखाड़ता हूं। सब अधर्म के बाल निकाल कर फेंकूंगा आपके जीवन से। तब समझ में आएगा कि मैं कौन हूं। मुझे प्रमाणित नहीं करना है, मुझे ये नहीं समझाना है कि मैंने क्या किया है और अब क्या करूंगा और आगे क्या करने वाला हूं। अब तो कर कर के दिखाना है कि लो देखो, तुम ही कहते थे ना कि तुम पाखंडी हो, तो तुम्हारे जीवन में अब क्या होगा ये तुम देखो। दुनिया तो देखेगी ही, लेकिन तुम्हें तो बोलने लायक भी नहीं छोड़ूंगा, मुंह ढकने लायक ही नहीं छोड़ूंगा। ऐसी बेइज्जती करवाऊंगा इसी समाज में तुम्हारी कि तुम्हें भी समझ में आएगा कि वाकई में भगवान होते हैं और वाकई में हमारे जीवन को नरक बनाने वाले शैतान भी होते हैं। तो मेरे स्वरूप क्या क्या है तुम्हें तो नजर नहीं आएगा। तुम्हें तो यही नजर आएगा कि टकला है, गंजा है। मुझे दुश्मनी भी निभानी आती है, दोस्ती भी निभानी आती है। जो दोस्त बनना चाहता है वही कल्कि कहलाएगा। तो तुम जैसे पाखंडियों के लिए घर घर में कल्कि आएंगे। ये कलयुग है। जब कलयुग हर इंसान तक पहुंच सकता है, तो जिस इंसान के अंदर कलयुग रहता है उसी इंसान के अंदर कल्कि आएगा अब। और उस कलयुग के राक्षस को, कली नाम के राक्षस को उस इंसान के अंदर से लात मारकर नरक लोक में फेंकेगा। और तुम्हारे शरीर को तुम क्या समझते हो, तुम स्वर्ग लोक में जाओगे? हमने एक ही बात आप लोगों को बताया है कि स्वर्ग लोक में जाने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। जैसे हमें स्वस्थ होने के लिए दवाई खानी पड़ती है, तो आत्मा को सुरक्षित करने के लिए, अपने आप को पवित्र बनाने के लिए, अपनी सोच को पवित्र बनाने के लिए और एक नए धर्म युग में प्रवेश करने के लिए, जिस युग का नाम है शिव युग, और उस शिव युग के 3 नियमों का अगर हम पालन नहीं करेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे, तो मैं एक बार नहीं 1000 बार यही बात कहता हूं कि चाहे कोई नेता मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई पुलिस वाला हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, या कोई साधु संत हो, या कोई मंडलेश्वर हो, पूरे जगत संसार में साधारण इंसान से लेकर जितने भी प्रकार के इंसान हैं, जो अपने आप को ज्ञानी से लेकर महाज्ञानी कहते हैं, लिखित रूप में दूंगा मैं कि 2.5 से 3 साल अपने प्राणों की सुरक्षा करके दिखाओ। यहां तक की गारंटी देता हूं कि ऐसा भी कोई देवता नहीं है जो आपके प्राणों की सुरक्षा कर सके। जब महाकाल मेरे शरीर को धारण करते हैं, तो महाकाल तो तुम्हें दुनिया में नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब मैं ही नहीं चाहूंगा कि तुमने अधर्म किया है तो तुम्हें कभी भी माफी ना दी जाए, तो तुम्हारे प्राणों की सुरक्षा कौन करेगा? हंसी आती है मुझे तुम्हारे बुरे कमेंट पढ़कर। वो इसलिए हंसी आती है कि तुम वो बेवकूफ इंसान हो जिसकी आंखों पर कलयुग की पट्टी बंधी हुई है। जिस प्रकार से इस कलयुग में अदालत में कलयुग की पट्टी धर्म के तराजू को संभालने वाले की आंखों पर बंधी हुई है,
वही कलयुग की पट्टी उतर कर इन इंसानों की आंखों पर बंध चुकी है। और जो जो पट्टी अपनी आंखों से स्वयं हटाएगा, स्वयं को महान बनाएगा, शिव युग के 3 नियमों का पालन करेगा और दुनिया वालों को भी यही बताएगा, तो वही इंसान देख पाएगा कि मैं कौन हूं। और मैं जब दुनिया वालों के आंखों से पट्टी हटा सकता हूं, ये भी दिखा सकता हूं कि मैं कौन हूं। और पट्टी जब आंख से हटाता हूं तो एक तो प्रकाश आता है और दूसरा तुम्हारे जीवन से प्रकाश को ले जाने वाला आता है, मतलब तुम्हारी आत्मा को ले जाने वाला आता है। और उस व्यक्ति का नाम है काल पुरुष। तो देख लो, पहचान लो और अपने आप को जल्दी से जल्दी जान लो। अगर तुम अपने आप को नहीं पहचाने, अपने आप को स्वयं को नहीं जाने कि तुम कौन हो, तो तुम्हारी ये औकात नहीं है कि तुम मुझको पहचान पाओ कि मैं कौन हूं। और जब मैं स्वयं ये दिखाने के लिए आता हूं मैं कौन हूं, तो कभी किसी को नजर नहीं आता, तो तुम्हें कहां से नजर आऊंगा। जब आऊंगा तो काल बनकर आऊंगा और साथ में महाकाल को लेकर आऊंगा, तुम्हारे जीवन में तांडव करने के लिए छोड़कर जाऊंगा। सारी दुनिया ये जानती है कि भगवान एक है और भगवान ही अनेक है। तो जो एक है, हम इंसानों को अनेक स्वरूप में बनाया है, हम भी स्वयं ही भगवान हैं। इतना याद रखो। अगर नहीं याद रखोगे तो उसी प्रकार से मैं दिखता एक हूं, कार्यकर्ता अनेक हूं। मेरे साथ एक महाकाल नहीं, अनेक महाकाल चलते हैं। जितने भी इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में जीव जंतु प्राणी हैं, हर श्रेणी का हिसाब किताब करते हैं। जो नहीं मानता है उसको दिखाते हैं कि देख तेरी मौत बनकर आया हूं। मेरा ही नाम है कल्कि, मेरा ही नाम है काल पुरुष और मैं ही धर्म की स्थापना करने आया हूं। मैं ही शिव युग की स्थापना करने आया हूं। मैं ही विनाश की कहानी भी लिखने आया हूं। अब भी सत्य को नहीं पहचाने, अब भी शिव को नहीं पहचाने, अब भी शिव युग के 3 नियमों का नहीं पालन किए, तो तुम्हारी मौत बनकर आया हूं, वो हूं मैं। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।